सो गुड इवनिंग कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो तुमको समझ में आए वो। चलो शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने? क्या क्या पढ़ लिया? डिस्ट्रीब्यूशन आज और प्रैक्टिस कर लें, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं, कुछ और इकट्ठी होगी भीड़ भाड़ तो फिर देखेंगे, अदरवाइज और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। शुरू करते हैं। हिडन गुडविल वाले टॉपिक में आओ। हिडन गुडविल वाले टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 42 में, सॉरी देखो एक क्वेश्चन है, शुरू करें क्वेश्चन हिडन गुडविल, है ना। हिडन गुडविल में क्वेश्चन है, देखना कौन सा है। X and Y are partners with capitals of 50,000 each. 41 क्वेश्चन नंबर 41 टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2019 या 2020, दोनों में सेम है। 45 है। ओके, तो 2020 का एडिशन है तो 41 है, 2019 का एडिशन है तो 45 है। ठीक है बच्चों, चलो। दिशा एंड X and Y are partners with capitals of rupees 50 each. They admit Z as a partner with 1/4 share in the profit. ठीक है। Of the fund, Z bring rupees 80,000 as his share of capital. The profit and loss account showed a balance of 40,000 as on Z's admission. Z के एडमिशन के टाइम पे क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना? 40,000 का। ठीक है। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। ठीक, अब ये इनने क्या बोला, जर्नल एंट्री बनाओ गुडविल के लिए, है ना। ये गुडविल कैसे निकालना है ये कोई डिटेल नहीं है। जब कोई डिटेल ना हो और गुडविल का एडजस्टमेंट बोले तो क्या है, हिडन गुडविल है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। क्वेश्चन 41, एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशो गिवन है? नहीं, कैपिटल गिवन है ना। 50,000 दोनों की 50,000 की कैपिटल है। जेड को एडमिशन दिया कितने के लिए? 1/4 के लिए। और ये बंदा कैपिटल कितनी ला रहा है? 80,000। 80,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है। देखो क्रेडिट बैलेंस पीएनएल में कितना है? 40,000। ठीक है। तो अब तुम हिडन गुडविल कैसे निकालोगे ये देखो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? ओवरऑल कैपिटल। ओवरऑल कैपिटल कैसे निकालोगे कि जो जेड का कैपिटल है कितना? 80,000 इनटू उसका जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल यानी पलटी मार दोगे तो कितना हो गया? 3,20,000। ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? सबकी कैपिटल कर लो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल प्लस जेड कैपिटल प्लस पीएनएल का बैलेंस। ठीक है। तो ये टोटल कितना होता है? 50,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 और प्लस 80,000। ये टोटल कितना हो गया? 2,20,000। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई? 1,00,000।
1,00,000। और ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है ना। इसमें से क्या करोगे तुम लोग? जेड्स शेयर इन गुडविल। गुडविल में जेड का शेयर कितना है? 1,00,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/4 यानी 25,000। ठीक है, बराबर। ठीक, बराबर। जर्नल एंट्री बनाने जब जाओगे तो कैसे एंट्री करोगे? सबसे पहले तो P&L की एंट्री होगी। P&L अकाउंट चूंकि प्रॉफिट है इसमें, तो P&L अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रेशो गिवन नहीं है मतलब इक्वल है, 20-20 दोनों को दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्स जेड के एडमिशन की एंट्री होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? जेड के एडमिशन की एंट्री होगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 वो लेके आया है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने से? 80,000 से। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री क्या करोगे? जेड्स कैपिटल गुडविल को एडजस्ट करेंगे, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? जो गुडविल है 25,000 वो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। आधा आधा बांट दोगे क्योंकि रेशो गिवन नहीं है। ठीक है, सिंपल। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अच्छा, इनके नरेशन यदि लिखना है तो क्या करोगे? यहाँ पे बीइंग P&L अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर होगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड, और यहाँ पे लिखोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड है ना, या फिर बीइंग जेड्स शेयर इन गुडविल एडजस्टेड। जो लिखना है वो लिख लो। नरेशन कंपलसरी एग्जाम में लिखना है, ये ध्यान रखना। और आजकल काफी ज्यादा मात्रा में जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। ठीक है, पॉज कर दो यार थोड़ी देर के लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, है ना। तो आओ क्वेश्चन नंबर 56, उसका ABCDF पे आओ। पढ़ूं? A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1. They decided to take D into partnership with effect from 1st April. The new profit sharing ratio between A, B, C, D will be 3:3:3:1. They also decided to record the effect of the following without affecting को अंडरलाइन कर लो, without affecting। विदाउट इफेक्टिंग का मतलब क्या है? उसमें कि ये जो बैलेंसेस हैं कि किसके, दे आर बुक
फिगर्स बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक ही एंट्री बनाओ और ये जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इनका सबका निपटारा हो जाए और इनकी वैल्यूज बुक्स में एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी करना है। ठीक है, तो देखो यदि विदाउट अफेक्टिंग ना बोला जाए तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व, P&L, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, सारे प्रॉफिट हम क्या करते हैं, पार्टनर को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लेकिन जब ये बोल दिया कि विदाउट अफेक्टिंग वैल्यूज, तो फिर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इस फंडे पर काम चलेगा। हालांकि चेंज इन एग्जिस्टिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लो इसमें, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज जरूर करना इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 56 और F वाला पॉइंट, ABC पार्टनर क्या है, 6:3:1 का रेशो है। डी को एडमिशन दिया और न्यू रेशो जो इनका दिया, दिस इज ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो जो है वो ABC और डी का दिया है 3:3:1 है ना। बैलेंसेस दिए हैं गाइस, जनरल रिजर्व का कितना है 1,50,000 और कंटिजेंसी रिजर्व 60,000, कंटिजेंसी रिजर्व है 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है, डेबिट होता तो लॉस होता। और यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये कितना है 1,20,000। सस्पेंस अकाउंट, एक्सपेंस एक ही बात, ये माइनस का फिगर है। ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये माइनस का फिगर है, प्लस 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 माइनस। ठीक है, तो यहाँ नेट बैलेंस कितना है 1,80,000 का बैलेंस आ गया, बराबर है। ठीक है, प्लस 210 प्लस 90 330 है 3 लाख में से एक 20 गए तो ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग को याद कैसे रखना है, सन। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का कितना, ओल्ड रेशो कितना है 6/10, 6/10 है ना। न्यू रेशो क्या है 3/10, ये 3/10। बेस सेम है तो ऊपर का नंबर कॉपी कर दो 3/10। बी, जिसका जिसका आंसर प्लस में आएगा वो सब सैक्रिफाई है, किसी का आंसर माइनस में आया तो वो गेन है। 3/10 माइनस 3/10 है ना, तो 10, 3 माइनस 3, इसका आया नील, कुछ नहीं हो रहा इसका, न गेन है न सैक्रिफाई है। सी 1/10 माइनस 3/10, तो इसका 10 और 1 माइनस 3, ये आया माइनस का 2/10, इसका गेन है। ठीक है, इसका सैक्रिफाई है। डी, पहले कुछ भी नहीं है, अभी 1/10 है, तो ये तो सीधा ही क्या है, गेन है। अच्छा ऐसे निकाल लो, ओल्ड रेशो इसका क्या है 0 माइनस 1/10, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1/10, इसका भी क्या है गेन। गेनिंग पार्टनर को क्या करना है डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो एंट्री कैसे करोगे, जैसे ये 180 है ना बेटा, 1,80,000 इंटू सैक्रिफाई कितना है 3/10, 0 से 0 काट दिया, 18 इक्वल टू 54,000। ठीक, 54,000 सी और डी में बढ़ जाएगा। कैसे देखो, एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
इसका कितना 54,000, ठीक है। और 54 को तुम 2:1 में बांट दोगे। 2:1 क्यों? 2 सी का और 1 डी का। 18 दूना 36,000 सी का और 18,000 डी का। ये जर्नल एंट्री प्रॉपर करना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है। तुम तो पूरा पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ऐसा बना के जो फॉर्मेट बनता है वैसे ही एग्जाम में करनी है, ठीक है। नरेशन भी लिखोगे। सर ये में इसलिए किया ना क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया। हाँ, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा और गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे। ऐसा चाहो तो लिख लेना और क्वेश्चन को LDR मार्क कर दो। लास्ट डे रिवाइज जरूर करना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है गाइस, ठीक है, ओके, थैंक यू।